मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स होगा, चाहे v बराबर आई आर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो, चाहे p बराबर वी आई से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो, आज उस सबको देख लेंगे। अगर ज्यादा वीडियो बड़ा होगा तो हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बल्ब के तंतु तंतु मतलब समझ रहे हैं, फिलामेंट, तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कहता है कि यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, एक एक चीज को पढ़ के नोट कीजिए पहले। तो प्रतिरोध पूछा तो आर बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 1200 ओम। प्रतिरोध किस में रहता है? ओम में रहता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। और कहता है कि तो बल्ब से अगर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी, यानी कि वोल्ट का मान, यानी कि विभवांतर का मान कितना दे रहा है? 220 वोल्ट। अरे V बराबर ये वोल्ट है और ये जो है विभवांतर को वोल्टेज से हम लोग दर्शाते हैं, यानी कि वोल्टेज हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कितनी धारा लेगी? तो I बराबर वाट। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। यहां से हमको I निकालना है, तो I बराबर V अपॉन R। तो V का मान हो जाएगा 220 अपॉन R का मान हो जाएगा 1200 ओम, या ओम लिखिए, और यहां V लिखिए। ये 0 0 कट गया, फिर 11 60, 11/60, ये क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। या इसको पॉइंट में भी आप कर सकते हैं। चलिए पॉइंट में ही कर सकते हैं, कर देते हैं इसको। तो 60 को आप जो है 11 को 60 से डिवाइड कीजिएगा, तो 0.0 यहां हो जाएगा आपका, एक बार में कटेगा, तो यहां हो जाएगा आपका 50, फिर 0, 8 6 के 48, 480, फिर 20, फिर यहां से आएगा 0, 6 तिहाई 18, मतलब चलते रहेगा। तो यहां लिख सकते हैं 0.183 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहां तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अब अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। देखिए, एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है वोल्टामीटर, ठीक है। ये अलग होता है और ये भी अलग होता है। ये वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर दोनों एक ही नहीं होता है। ये एक उपकरण होता है, ये एक बर्तन होता है, जबकि ये वोल्ट को मापने वाला एक मशीन है। वोल्ट को मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। और वोल्टामीटर अलग एक बर्तन है, समझ रहे? कंफ्यूज करेगा वोल्टामीटर देके, तो वोल्टामीटर और वोल्ट मीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। वोल्टामीटर एक बर्तन है, जबकि वोल्ट मीटर एक मशीन है जिससे हम लोग वोल्ट को मापते हैं। आई मेरी बात समझ में? यहां कहता है कि बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट हो जाता है, यानी कि भी, अरे वोल्ट मीटर किस चीज का पठन करता है, यानी कि किस चीज को मापता है? वोल्ट को मापता है। तो वोल्ट यानी कि वोल्टेज को मापता है। तो वोल्टेज बराबर कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट। अब हम V बोले तो कोई दिक्कत। और प्रतिरोध में 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि I का मान क्या हो जाएगा मित्रों? 0.05 एम्पियर। तो हमसे पूछा कि बताओ मित्रों R यानी कि प्रतिरोध क्या होगा? तो हमसे पूछा है R बराबर वाट। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। R यहां अगर निकालेंगे तो यहां V अपॉन I हो जाएगा। V के जगह पर होगा 10 वोल्ट और I के जगह पर होगा 0.055 एम्पियर। इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां आ जाएगा 2 0, जितना अंक होगा उतना 0 आ जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो 5 दूनी 10, 200 ओम आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत? अगर समझे तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को नोट कीजिए कि क्या क्या इसमें दिया है और क्या निकालना है। तो अभी हम फिलहाल जो है V बराबर I यानी कि ओम के नियम से जो न्यूमेरिकल जो व्यंजक प्राप्त हुआ था, इससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा क्या पूछ सकता है? पूछेगा कि V अगर दिया रहेगा और R दिया रहेगा तो I पूछेगा, अगर R दिया रहे I दिया रहे तो V पूछेगा। समझ रहे? यही तो कर सकता है। यही तीनों में से कोई दो अज्ञात रहेगा, एगो कोई पूछ देगा। इससे ज्यादा क्या पूछ सकता? समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जो है R को जोड़ देगा, इसी से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस न्यूमेरिकल्स को। किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट। और यहां जो है धारा का मान क्या हो जाएगा? 2.5 MA। और हमने बताया था ना कि MA का मान कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होगा, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित होती तो प्रतिरोधक के प्रतिरोध निकालने, प्रतिरोध यानी कि R बराबर वाट। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर V अपॉन I लिख सकते हैं कि नहीं मित्रों? बताओ।
V का मान 12 और I का मान हो जाएगा 2.5 गुना 10 पर पावर माइनस 3। अब देखिए 12, इसको अगर हम लोग उड़ा देंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे तो एक 0 आगे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 120/25 गुना 10 पर पावर माइनस 3 मित्रों। अब इसको देखिए कटा दीजिए ना, 5 दूनी 10, 5 के 20, 5 है 25, तो 24 को 5 से भगा दीजिएगा तो 5 के 20, 4.8 गुना 10 पर पावर 3 लिखे, कोई दिक्कत, 10 पर पावर 3 ओम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ पा रहे हैं कैसे? देखिए यहां अगर माइनस रहे पावर में नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10 पर पावर 3 लिखें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो मित्रों कितना हो जाएगा मित्रों, 4800 ओम हमारा हो जाएगा आंसर। ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, बात बराबर है। आई मेरी बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला कि 220 वोल्ट स्रोत से निम्नलिखित में से प्रत्येक कितने विद्युत धारा लेगा, यानी कि हमको आई निकालना है सबसे। तो ए नंबर कहता है कि यदि विद्युत बल्ब के तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, अगर प्रतिरोध R 1100 ओम हो और वोल्ट जो है 220 वोल्ट हो, यानी कि V का मान 220 वोल्ट हो, तो बताओ मित्रों आई कितना होगा? तो आई का फॉर्मूला यहां से V बराबर IR होता है ना, तो आई बराबर V बटे R नहीं लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे V बटे R, तो यहां हो जाएगा 220 और अपॉन 1100, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 22 पंचे 110, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.2 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई मेरी बात समझ में? अब हम लोग बी को बनाते हैं। बी में कहा कि वही चीज रहना चाहिए, V का मान 220 वोल्ट होना चाहिए। और अगर इसमें बोला कि हीटर, इसमें बल्ब के तंतु लिया गया, अभी हीटर के कुंडली को, यानी कि इसमें नाइक्रोम के तार लिया गया और इसका प्रतिरोध 110 ओम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है आर का मान कितना हो जाएगा मित्रों, 110 ओम। तो हमसे पूछा कि बता मित्रों इसमें आई का मान कितना हो जाएगा, तो आई बराबर V बटे आर, तो यहां से V का मान क्या हो जाएगा 220 R बटे 110 कटा देंगे तो 2 एम्पियर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था इसलिए आंसर भी इसका 2 होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप 2 विधि से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला विधि से और एक नियम विधि से। कहता है कि जब किसी विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर, देखिए टर्मिनल क्या होता है, ये आपका हीटर हुआ, इसमें चीनी मिट्टी लगा रहता है कि नहीं, चीनी मिट्टी, और इसमें जो है आप नाइक्रोम का तार ऐसे ऐसे करके आप लगा देते हैं, और यहां से आप जो है 2 तार जोड़ देते हैं, एक गर्म और एक ठंडा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, तो कहता है कि 2 टर्मिनलों के बीच 110 वोल्ट का विभवांतर है और हीटर स्रोत से 2 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो कह रहा है कि अगर 110 वोल्ट का एम्पियर है, अगर 110 वोल्ट विभवांतर है तो धारा 2 एम्पियर बह रही है। धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर। तो कहता है कि यहां 110 की जगह पर अगर 220 वोल्ट हो जाए तो धारा कितना बहेगी। तो डायरेक्ट, चूंकि 110 वोल्ट विभवांतर होने पर धारा 2 एम्पियर है, इसलिए 1 वोल्ट विभवांतर होने पर धारा 2/110। इसलिए हमसे कितना पूछा मित्रों, 220 वोल्ट पर धारा कितनी होगी, तो 220 वोल्ट पर धारा हो जाएगी आपका 220 गुना कर देंगे, 2/110 गुना 220, इसको कटा देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 4 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एकदम एक नियम से बनाना है, आप बचपन में पढ़े होंगे 4 किलो आलू का दाम 8 रुपया, तो बताओ मित्रों 2 किलो आलू का दाम क्या होगा। तो आप ऐसे बनाते थे, 4 किलो आलू का दाम 8 रुपया, पहले 1 किलो आलू का दाम निकालते थे 8/4, ये 2 हुआ, इसलिए फिर 2 किलो आलू का दाम निकालते थे तो 2 गुना 2 = 4। अब देखिए दूसरा विधि से भी इसको हम बना सकते हैं, पूछेगा क्या है, तो देखिए हम बना देते हैं सेकेंड प्रोसेस से भी, कहे आपको भी तरजीह ना हो, सेकेंड प्रोसेस से। इसमें V कितना है 110 वोल्ट और R कितना है, I कितना है आपका 2 एम्पियर है। ठीक है, तो यहां से R कितना हो जाएगा मित्रों 110, R बराबर V बराबर IR, तो R बराबर V अपन I होगा कि नहीं, तो यहां हो जाएगा V 110/2, इसको कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 55 ओम आपका प्रतिरोध। ठीक है, तो अब कहा है कि अगर 220 वोल्ट हो जाए, यानी कि अब जो है V का मान 220 वोल्ट हो जाए, तो हमसे पूछा कि धारा वाट, यानी कि I बराबर क्या होगा V/R 220
और आर का मान अब कितना है 55, इसको कटा देंगे तो 55 चौके 220 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एम्पियर, यानी कि इतना एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप इस प्रोसेस से भी बनाइए या इस प्रोसेस से बनाइए, दोनों प्रोसेस सही। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। देखिए ये क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। देखिए सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, हम इस तरह का आकृति आपको बताए हैं कि नहीं, बताओ मित्रों, बताए हैं। देखिए यहां बैटरी है, सपोज दैट ये मान लीजिए 3 गो बैटरी है, ठीक है। 3 गो बैटरी से क्या निकलेगा, धारा आई निकलेगा। जब धारा आई निकलेगा या कुछ तो धारा बहेगी ना, तो धारा निकलेगा। तो अब देखिए यहां से ये तार है, ये 2 भाग में बट गया। तो ये जब तार 2 भाग में बट गया तो हम सबसे पहले इसको जो है, एक तार है, एक तार ये हुआ, दूसरा तार ये हुआ, तो एक तार में ही 2 प्रतिरोध है, तो कौन क्रम में आ जाएगा मित्रों, श्रेणी क्रम में। तो 1 और 1 जोड़कर क्या हो जाएगा 2, और फिर ये दूसरा तार में चलेंगे तो दूसरा तार में ही 2 प्रतिरोध है, तो दोनों को जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में आएगा तो दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों 2 ओम प्रतिरोध यहां हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अब यहां से कर दीजिए आराम से, फिगर से ही आपको बनाना है इसमें, ठीक है। अब विद्युत धारा का मान पूछा है, तो अब इसमें क्या करना है, अब इसको एक करना है ना। अब समांतर क्रम में हो गया, तो जब समांतर क्रम में हो गया तो 2 और 2 समांतर क्रम में हो जाए तो इसको हम लोग उल्टा के जोड़ते थे, और उल्टा के जोड़ेंगे तो 1 + 1 बराबर 2, 2 अपन 2 बराबर 1, और 1 को उल्टाएंगे तो 1 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख दे, 1 ओम, यहां से आपका इस तरह हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखिए इस जगह पर जो है विभवांतर दिया है 5 वोल्ट, यानी कि इस बैटरी, ये दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है, और यहां विभवांतर 5 वोल्ट है, और यहां भी विभवांतर 5 वोल्ट है। और इसमें जो प्रतिरोध है, यहां भी प्रतिरोध 3 ओम, यहां भी प्रतिरोध 3 ओम, यहां भी प्रतिरोध 3 ओम। तो हमसे पूछा है कि बताओ मित्रों आई कितना होगा, तो V बराबर IR हम लोग पढ़े हैं, I बराबर V/R होगा कि नहीं, बताओ। तो I बराबर V/R, तो कुल भी कितना हो जाएगा, यहां देखिए कुल भी यानी कि टोटल भी कितना होगा, तो 5 5 10 5 15, यानी कि टोटल भी बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। एकदम डायरेक्ट, कोई चीज लिखना नहीं है उसमें, यहां हम 15 लिख दिए, ठीक है। और R यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रतिरोध देखिए यहां 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम 9 ओम, 9 ओम और प्लस 1 ओम इक्वल टू 10 ओम टोटल प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहां 10 ओम लिखें, कोई दिक्कत। अब इसको कटा दीजिए, पंक्ति यहीं 15, 5 दूनी 10, 3/2 एम्पियर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इस चित्र में कहता है कि परिपथ के कुल प्रतिरोध, यानी कि पहला नंबर बोल रहा है कि परिपथ के कुल प्रतिरोध, और दूसरा नंबर कह रहा है कि परिपथ से प्रवाहित तो कुल प्रतिरोध को ज्ञात, कुल धारा को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना मित्रों? कुल धारा को ज्ञात करना। एकदम आप देखिए ना, ये आपको फिगर वाला नहीं समझ रहे, प्रतिरोध निकालने के लिए फिगर वाला हम बताए थे ना आपको कि टोटल कितना प्रतिरोध होगा, इसमें फिगर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में फिगर संबंधित न्यूमेरिकल्स को समझाते हैं। चलिए यही न्यूमेरिकल्स को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो मित्रों इसमें क्या कहता है कि इसमें कुल प्रतिरोध निकालना है, तो एक नंबर को हल करने जा रहे हैं, इसमें कुल प्रतिरोध पूछा है, यानी कि हमको R इक्विवेलेंट पूछा है। तो R इक्विवेलेंट यहां क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए इस बात को, आप भली भांति इस चीज से परिचय है। यहां हो जाएगा 10 ओम, 10 ओम। अच्छा हम ओम ना लिखे, हम डायरेक्ट अंक में ही लिखे, कोई दिक्कत? तो यहां हो जाएगा आपका ऐसे फिगर है, यहां हो जाएगा आपका 20, यहां है आपका 30, और इस जगह पर है आपका 60, और ये तीनों मिलाकर यहां से धारा एगो बैटरी से इसको जोड़ दिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कौन क्रम मित्रों, यहां से आपका देखिए तार बटा जाता है, ये 1 और ये 2 तार हो जाता है, तो यहां एक ही प्रतिरोध है, इसमें भी एक ही प्रतिरोध है। तो जब दोनों में एक ही प्रतिरोध है तो समांतर क्रम में है, तो 1/10 प्लस 1/40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, 10 चौके 40, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा, और 1 5/40, और इसको उल्टा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों 8 ओम। तो हम यहां लिखें कि R1 क्यों, क्योंकि यहां भी निकालना है और यहां भी निकालना है, तो इसको पूरे जो यहां निकालेंगे इसको R1 मान लेते हैं। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40 बराबर हो जाएगा यहाँ 40, तो यहाँ 4 + 1 बराबर 5/40, तो यहां से अगर हम उल्टा देंगे तो 8 ओम, ये हमारा क्या हो जाएगा R1। समझ पा रहे हैं? और यहां के कुल प्रतिरोध को मान लेते हैं R2, तो R2 बराबर मित्रों बताओ, यहां R2 बराबर, अब इसको बोलिएगा कि आप इसको R1 इसको R2, नहीं, हम इसको कुछ नहीं मानते, हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहां के टोटल प्रतिरोध, अरे भैया चलो,
यहां R इक्विवेलेंट मान लेते हैं और यहां भी R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही है, कैसे होगा? तो R1 इक्विवेलेंट मान लेते, इसको R2 इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इसको R1 इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मानिए ना, क्या दिक्कत है। अब यहां भी समांतर क्रम है, तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, अगर एलसीएम लेंगे 20, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालिए, तो यहां से हो जाएगा 2, 10, 15, 30, 2 पंचे 10, 15, 5 एका 5, सॉरी 3 एका 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5, 1, 1, 1, 1, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, हम डायरेक्ट यहाँ 60 लिख रहे थे, तो 20 तिहाई 60 प्लस 30 दूनी 60 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3, 2, 5, 6/60, और इसको उल्टा देंगे तो अगर कटाएंगे तो 10 होगा, इसको उल्टा के लिखेंगे तो 10 ओम। तो इसलिए एक नंबर में कह रहा है कि कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा मित्रों? कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 10 + 8 = 18 ओम। ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर का आंसर। अब हम लोग दूसरा नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर में क्या कहा है कि कुल प्रतिरोध निकालना है। दूसरा नंबर में क्या कहा है कि आपको कुल धारा निकालना है मित्रों। तो कुल धारा यानी कि I बराबर, दूसरा नंबर में बोल रहा है कि I निकालो, तो I बराबर क्या होता है? V/R होता है ना। अरे V बराबर IR, तो I बराबर V/R होगा कि नहीं? ये R इधर आएगा तो I बराबर V/R होगा। तो यहां देखिए कि V का मान कितना है? 10 वोल्ट, और R का मान कितना है? यानी कि टोटल R कितना है? 18। अब इसको कटा दीजिए तो 2 पंचे 10, 2 9 18, तो यहाँ होगा 5/9 एम्पियर। इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो 5 को 9 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो 0.0, 9 × 5 = 45, 5 5 5 चलते रहेगा तो 0.555 एम्पियर हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत? 5/9 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आए? तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें क्या किया है, एम्पियर को भी, आमीटर को भी जोड़ दिया और वोल्ट मीटर को जोड़ दिया, उससे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। देखिए वोल्ट मीटर इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ भी विभवांतर है, तो दोनों बीच के भी विभवांतर को माप कौन करता है? वोल्ट मीटर करता है। और धारा को कौन मापता है? आमीटर मापता है ना। धारा किस क्रम में होते हैं, सॉरी आमीटर किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम। और वोल्ट मीटर किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। तो ये सब जो है सिर्फ आपको तामझाम कर दिया, आपको फंसाने के लिए। अब देखिए कहता है, पहला नंबर कहता है कि इस तरह का फिगर है, कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, तो ये हुआ आपका R1। सॉल्यूशन करते हैं, एक नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो R1 का मान कितना है मित्रों? 5। R2 का मान कितना है? 10। और R3 का मान कितना है? 30। तो कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध है, ई प्रतिरोध से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, ई प्रतिरोध से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, और ये प्रतिरोध से धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। तो हम लिखें कि R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा बराबर हो जाएगा, वही फॉर्मूला यहां लगाना है। और सबका भी बराबर होगा ना, भी बराबर 12 वोल्ट सबका होगा। तो यहां प्रवाहित धारा यानी कि I बराबर V/R हो जाएगा। तो यहां प्रवाहित धारा, ओहो प्रवाहित कैसे गिजिर मिजिर हो गया, तो प्रवाहित धारा बराबर V/R। तो V का मान कितना है? 12। और यहां R, तो R1 यहां R होगा, तो R1 कितना है? 5। तो इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 के 20, ये हुआ आपका 2.4 ओम आंसर। फिर R2 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा मित्रों 12/10, तो यहां हो जाएगा 1.2 एम्पियर, ये हमारा दूसरा आंसर। फिर R3 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? 12/30, तो इसको हम लोग कटा देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों? 0.4 ओम हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ पा रहे? अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ मित्रों परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितना होगा। परिपथ में कुल धारा पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन, तो कुल धारा बराबर क्या होगा? यानी कि I पूछा है तो भी तो और ऑटोमेटिक 12 है ही, और R, तो टोटल R कितना हो जाएगा? तो हम यहां लिखें परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बराबर V/R हो जाएगा। तो R यहां क्या है? तो V का मान कितना है मित्रों? 12। टोटल R, यहां देखिए R तो यहां 3 गो है, तो टोटल R कितना हो जाएगा? अब ये कौन क्रम में है? ये जो है आपका समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो R का मान क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। 5 और 10 और 30 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा? 5, 10 और 30 का एलसीएम निकालिए तो आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 15 दूनी 30,
आपका यहाँ हो जाएगा 5 का 5, 1 पंक्ति है 15, 15 पंक्ति है 15, 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 6 + 3 + 1 बराबर 10/30। अगर इसको पलटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे 3, तो अगर इसको हम कटा देंगे तो 3 चौके 12 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। समझ पा रहे हैं? अब पूछेगा कि आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो यहाँ आपको लिखना होगा कि परिपथ में कुल प्रतिरोध बराबर, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका 1/5 + 1/10 + 1/30। यहाँ डायरेक्ट हम लिख दें कि ये 3 ओम हो जाएगा, क्यों, चूंकि ये समांतर क्रम है। तब यहाँ लिखना है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बराबर 12/3। इसको अगर हम नीचे में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको नीचे में लिखिए कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बराबर आपका हो जाएगा V/R, यानी कि 12/3। इसको कटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4 ओम आपका आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? या नहीं तो आप ऐसे भी इसको भी जोड़ सकते हैं 2.4। यहाँ देखिए कुल धारा है ना, परिपथ से कुल प्रवाहित धारा है, तो इसको भी आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको भी जोड़िए ना कि टोटल धारा कितना हो जाएगा, तो 2.4 + 1.2 तो कितना होगा 3.6, और 3.6 को 0.4 से जोड़ेंगे तो आपका 4 आंसर ऐसे भी प्राप्त हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? इस तरफ भी निकालिए चाहे इस तरफ निकालिए, बात बराबर है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तीसरा नंबर कहता है कि समतुल्य प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा मित्रों, तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ हो जाएगा 1/5 + 1/10 + 1/30। तो हमने 30 इसको तो किया ही है ना, 5 के 30, 10 दिए 30, 30 का 30, यहाँ हो जाएगा 10/30। इसको अगर हम उल्टा देंगे तो 3 ओम हमारा ये हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे? एक बार आप इसका देखिए, ये क्वेश्चन कितना इजी है। कहता है कि दिए गए चित्र में धारा भी निकालो और 9 ओम प्रतिरोधक से कितना विभवांतर का मान होगा वो भी निकालो। यानी कि 9 ओम ये दो बिंदु के बीच ये प्रतिरोध है, इन दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर होगा इसको निकालो। तो विभवांतर निकालने के लिए हम वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं, निकालना है तो कितना होगा ये भी निकालो। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं धारा। तो I बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, V/R। तो V दिया है 6, और R कितना हो जाएगा R1 + R2। टोटल R कितना हो जाएगा 9 ओम + 3 ओम, चूंकि श्रेणी क्रम में है तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो 1/2 लिख दें, कोई दिक्कत। अगर इसको पॉइंट में करेंगे तो 0.5 एम्पियर, ये हमारा क्या हो जाएगा पहला आंसर। अब दूसरा आंसर की तरफ चलते हैं। तो दूसरा आंसर कहता है कि बताओ मित्रों 9 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर लगेगा। यानी कि इसमें दिया है, क्या दिया है, R बराबर 9 ओम दिया है, R बराबर 9 ओम दिया है। और दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है कि हमसे बताओ V बराबर क्या है। तो यहाँ I तो दिया है ना, I तो हम लोग निकाल चुके हैं ना पहले, I बराबर 0.5 एम्पियर निकाल चुके हैं। तो इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा IR। तो I का मान होगा 0.5 गुना R का मान हो जाएगा 9, तो गुना करेंगे तो 4.5 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा इसमें घुमा दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है इसमें। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0. इतना है ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखें श्रेणी क्रम RS बराबर हो जाएगा 0.2 एम्पियर, सॉरी 0.2 ओम प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0 प्लस 4। तो टोटल कितना हो जाएगा मित्रों 4, यानी कि 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20, 0 हो जाएगा पॉइंट 4 2 6, यानी कि अगर आप इसको जोड़िएगा तो 6 ओम आपका आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 6 ओम लिख दे। तो कोई दिक्कत बताओ भाइयों बहनों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमसे पूछा है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी, मतलब इतना प्रतिरोध जा रहा है, तो 4 ओम के प्रतिरोध से कितना धारा प्रवाहित होगा। यानी कि हमसे I का मान पूछा है। तो I बराबर क्या होता है V/R। RS लिख दें, कोई दिक्कत। R के जगह पर टोटल इक्विवेलेंट है, यानी कि श्रेणी क्रम में है, तो V का मान कितना हो जाएगा 9, और RS का मान यानी कि टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 9/6। इसको अगर हम कटा देंगे तो 3/2 हो जाएगा। अगर इसको पॉइंट में लाएंगे तो 1.5 आपका एम्पियर हो जाएगा।
ठीक है, तो एक बात बताओ यार, जितने भी प्रतिरोध हैं 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, जितने भी प्रतिरोध है सभी किस क्रम में जुड़े हैं? ये 4 ओम भी किस क्रम में जुड़े हैं? सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो एक बात बताओ, हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा जो है समान प्रवाहित होता है, तो पूछा कि 4 ओम के प्रतिरोध से कितने धारा प्रवाहित होगा, तो 4 ओम के प्रतिरोध से भी कितना धारा प्रवाहित होगा? समान धारा प्रवाहित होगा, जिसे मतलब जितना धारा इससे प्रवाहित होगा उतना धारा 4 ओम से होगा, इससे भी उतना ही होगा, उससे भी उतना होगा, सबसे जितने प्रतिरोध होंगे श्रेणी क्रम में सभी से समान धारा प्रवाहित होगा। तो यहां लिखना है चूंकि 0.2 ओम, 0.3 ओम आप लिख लेंगे इतना तक, ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए सभी प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होगा, समान धारा प्रवाहित होगा। अतः 4 ओम प्रतिरोध से भी 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। यह हुआ आपका आंसर, यानी कि 4 ओम से कितना धारा प्रवाहित होगा? 1.5 एम्पियर। सबसे अगर 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा तो 4 एम्पियर से भी धारा सेम प्रवाहित होगा, 1.5 एम्पियर प्रवाहित होगा। आई मेरी बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 ओम के प्रतिरोध है, मान लीजिए 80 के जगह पर R ओम हम दे देते हैं। R ओम के कितने प्रतिरोध को लेते हैं? तो हम मान लेते हैं N प्रतिरोध को लेते हैं। किस क्रम में लेना है? पार्श्व क्रम में है, यानी कि समांतर क्रम में लेना है कि कितने पार्श्व क्रम में R ओम के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में कितने प्रतिरोध को संयोजित करें कि V का मान 6 और I का मान 0.3 हो जाएगा। मित्रों समझ पा रहे मेरी बात को? तो हम मान लेते हैं कि R प्रतिरोध यानी कि RP हो जाएगा। मित्रों RP समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम है तो बटे, और समांतर क्रम में प्रतिरोध को लेंगे कितने बार? N बार। कितने बार प्रतिरोध को लेना है? N, यानी कि R प्रतिरोध को N बार लेंगे। अरे भैया R प्रतिरोध को यानी कि समांतर क्रम में उल्टा लिखेंगे तो R प्रतिरोध को 1/R, R प्रतिरोध को कितने बार लेना है? तो N बार लेंगे। तो N बार लेंगे तो 1/RP बराबर हो जाएगा N/R। समझ पा रहे मेरी बात को? अब देखिए यहां RP का मान दिया है? बिल्कुल नहीं दिया, तो RP का मान निकालो, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालो। तो कुल प्रतिरोध बराबर क्या होता है? फॉर्मूला V/I। तो V का मान क्या हो जाएगा? तो V का मान हो जाएगा 6 और I का मान हो जाएगा 0.3। अगर पॉइंट उड़ा देंगे तो यहां हो जाएगा 20/60, तो यहां हो जाएगा आपका 20 ओम RP का मान। तो 1/20, RP के जगह पर 20 लिखा, अरे ये पैरेलल है इसलिए P लिख रहे हैं ना। N/R, R के जगह पर कितना है? 80। तो देखिए N बराबर क्या हो जाएगा? 80/20। अगर इसको कटा देंगे तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम लोग समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और V/IR से संबंधित न्यूमेरिकल्स को देखें, और अगला वीडियो में हम लोग विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और जितने भी न्यूमेरिकल्स बचे खुचे न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग अगला वीडियो में देख लेंगे। ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता मित्रों, इसलिए हमने इस वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स को नहीं बताया। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।